नमस्ते। मैं आपके स्नेह लेके आई हूँ मिड वीक रीडिंग। हम रीडिंग करेंगे अनटोल्ड ट्रुथ्स ऑफ द ऑरिकल्स के साथ। मैं रीडिंग करती हूँ ट्विन फ्लेम्स इन सेपरेशन और इन चैलेंजेस। तो जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे वी हैव ऑफिशियल लॉकडाउन फिर से शुरू हो गया है। आई गेस मे बी बिकॉज मदर नेचर यूनिवर्स अभी फिर भी चाहते हैं कि हम अपने अंदर जाएं। अभी शायद मदर नेचर को अभी शायद और टाइम चाहिए कि जहाँ उनको लगे कि हम पीपल आर ह्यूमन बीइंग आर गोइंग इनसाइड अंडरस्टैंडिंग देमसेल्फ बेटर। इट्स अ गुड टाइम। हमको यूटिलाइज करना चाहिए ये समय अपने बेहतरी के लिए। ओके देखते हैं रीडिंग किस तरफ लेके जाना चाहती है। तो कार्ड्स कोई मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ बट कई कार्ड रिवर्सल में हैं। डेक ही पूरा रिवर्सल्स में है। लुक्स लाइक दैट। कहते हैं कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप और आपके काउंटर पार्ट के बीच में हो गई है। कुछ मिस्टेक्स उन्होंने की, आपने की, लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स कराई। नॉर्मली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो थर्ड पार्टीज होती हैं, जो आपके काउंटर पार्ट की कार्मिक्स होते हैं, कार्मिक्स फ्रेंड्स जिनसे वो मिलते जुलते हैं, वो इस कनेक्शन में कई बार काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं क्योंकि शायद उनकी जॉब होती है कि डिवाइन मस्कुलिन को इस तरह से ट्रिगर करना। तो आपके अंदर आप लोग अभी विक्टिम मेंटालिटी में हो, ठीक है। रिजेंटमेंट है बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उस वजह से रिजेंटमेंट है। रिजेंटमेंट में है कि बिटरनेस है, गुस्सा है। वो स्टिंगिंग वर्ड्स जो हैं वो बॉदर कर रहे हैं, या आपने उनको स्टिंगिंग वर्ड्स बोले होंगे या उन्होंने आपको स्टिंगिंग वर्ड्स बोले होंगे। तो वो दोनों को या दोनों ने एक दूसरे को कुछ ऐसे शब्द अपशब्द बोले होंगे जो बॉदर कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि अनस्पोकन थिंग्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, देर फीलिंग की देर सब लॉस्ट वर्ड्स हैं। वो जो आप दोनों ने एक दूसरे को बोला है उसके लिए रीज़न वो है कि वाई डिड आई सेड इट, हाउ डू आई मूव फॉरवर्ड, ये सब भी है शायद। मैं एक का रोल लेना चाहूँगी। ये सब तो है लेकिन देन व्हाट, इल्यूसिव, ट्रिकीनेस है, डिसऑनेस्टी है, अभी इंटेंजिबिलिटी है रिश्ते में। तो अभी तो ये काफ़ी एंगर, रिजेंटमेंट, ये सब चल रहा है इस रिश्ते में। डिसऑनेस्टी, ट्रिकीनेस, एक दूसरे को लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से शायद डिसऑनेस्ट हैं। वो एक इल्यूजन, इस तरह का इल्यूसिवनेस आ गई है। सो इट्स ओके इफ दैट्स हाउ यू फीलिंग। 3 कार्ड आए हैं, ले लेते हैं। 4 कार्ड आए हैं। वाओ, देखें क्या कहते हैं। ओके, कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं अभी कि वो सब है, डिसऑनेस्टी, ट्रिकीनेस, इल्यूसिवनेस, सब कुछ है। लेकिन वो कहते हैं दिस इज अ डेस्टिन्ड पार्टनरशिप। सो ये डेस्टिन्ड पार्टनरशिप है। ये ऊपर से देखो, ट्विन फ्लेम तो ऊपर से बनाया होता है। इससे स्प्लिट सोल होती है, एक सोल स्प्लिट होके 2 बॉडीज में आती है। तो डेफिनेटली ये भी हमें तो पता है कि ये डेस्टिन पार्टनरशिप है। लेकिन टाइम टू टाइम आपको भी कंफ्यूजन होने लगता है। लॉन्गिंग है, समवन इज सीक्रेटली यर्निंग फॉर यू। तो समवन इज सीक्रेटली यर्निंग फॉर यू, तो ठीक है, वो आपके लिए यर्न कर रहे हैं, तो दैट्स ओके। फिर कहते हैं यू हैव लर्नड द स्पिरिचुअल लेसन। सो शायद आप दोनों ही इस टाइम स्पिरिचुअल लेसन सीख रहे थे। ये जब भी सेपरेशन आती है, जब भी ये ट्रिगर आता है, आप दूसरे को मिलते हो फिर एकदम से पीछे हो जाते हो, तो ये एक जब सेपरेशन आती है तो हमेशा हमको एक लेसन सिखाने के लिए आती है, हमेशा हमको कुछ मास्टरी करने के लिए आती है। तो लुक्स लाइक कि वी यू बोथ आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दी स्पिरिचुअल लेसन्स। डिसीजन है, इट्स टाइम टू डिसाइड अबाउट दिस रिलेशनशिप। तो
कहते हैं कि इस कनेक्शन को मैं रिलेशनशिप नहीं कहती हूँ कभी भी ट्विन फ्लेम को, मैं कनेक्शन बोलती हूँ कि ये कनेक्शन है ऊपर वाले का। दिल से दिल, 3D वर्ड में दिल से दिल का कनेक्शन है, और 5D वर्ल्ड में तो आप एक ही हो। तो ये कनेक्शन है, ये रिश्ता नहीं है। रिश्ता तो सेकंड पार्ट से किया जाता है, दूसरे सोल से किया जाता है। अपने आप से रिश्ता नहीं किया जाता, अपने आप से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मैं इसलिए कनेक्शन का देती हूँ। हिडन ऑरेकल ऑफ द ट्रूथ से उठाती हूँ कि वो क्या है। ओके, देखो ये कार्ड फिर से आया है, आई एम नॉट अवेलेबल। ये हमारा वीकली रीडिंग में भी आया था कि वो इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है शायद, एंड इट्स ओके, दैट्स फाइन। डोंट रन आफ्टर समबडी हु इज़ नॉट अवेलेबल, दैट उनको वो स्पेस, वो टाइम वो दे दीजिए। ओके, शायद यही समझ भी नहीं पा रहे हैं कि कनेक्शन क्या है। वो कनेक्शन जब स्पिरिचुअल में जाएंगे तो समझ जाएंगे कि इट्स नॉट अ फिजिकल कनेक्शन, इट्स नॉट यू हैव टू स्लीप विद समबडी। तो मोस्टली डिवाइन मैस्कुलिन आर मैन, एंड उनका दिमाग वहाँ फिजिकल सेक्सुअलिटी में ही जाके कई बार रुक जाता है। तो ये वो कनेक्शन नहीं है कि यू हैव टू स्लीप विद द पर्सन। ये इमोशंस हैं, ये एक सोल है, ये सोल कनेक्शन है दिल से दिल का। आई न्यू एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। जब वो आपको धक्का मार रहे थे, जब आपको वो पुश कर रहे थे अवे, तो ही और शी एग्जैक्टली न्यू कि वो क्या कर रहे थे। उन्होंने भावावेश में आके कुछ नहीं किया, उन्होंने मे बी प्लान्ड वे में किया है कि मैं इसको धक्का दे दूं क्योंकि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ। फिर कहते हैं वी विल बी टुगेदर अगेन। वो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी उनकी आसपास की परेशानियां हैं, जो भी वो सॉर्ट करना चाहते हैं, जो भी वो कर रहे हैं, उसके बाद he said we will be, he or she said we, आपका काउंटर पार्ट कहते हैं we will be together again। तो पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि जब कोई अवेलेबल नहीं होता है तो क्योंकि उसकी अपनी इश्यूज सरफेस कर रहे होते हैं उस टाइम पे, एंड दैट्स ओके। दैट मीन्स कि उस टाइम फिर हम उसको पुश नहीं करते हैं। वी शुड नॉट बी पुशिंग दैट पर्सन दैट पॉइंट इन टाइम। सेपरेशन में है तो देखते हैं कि और वो क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। तो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। कई लोग मुझे पूछते हैं कि रोज़ मैडम वीडियो अपलोड नहीं, आज आपका वीडियो नहीं आया, अपलोड नहीं किया। तो प्लीज़, मैं फुल टाइम काम करती हूँ और इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, तो मैं रोज़ अपलोड नहीं करती हूँ। मैं नॉर्मली 3 वीडियोस कोशिश करती हूँ एक वीक में अपलोड कर दूँ। 2 रीडिंग्स होती हैं और एक नॉर्मल टॉक होता है मेरा। तो माफ़ी चाहूँगी अगर आप रोज़ वीडियो चाहेंगे तो मैं कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरी जॉब फुल टाइम जॉब नहीं है। इस तो कान्हा जी का वादा है जो मैं पूरा करती हूँ, और आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो आई डू गेट बिजी विद माई जॉब एज वेल। ओके, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए। वो कहते हैं आई एम ट्राइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शंस राइट नाउ, प्लीज नो दिस। वो कहते हैं कि मैंने तुमको जान के धक्का दिया, मुझे मालूम है मैंने तुमको जान के धक्का दिया, तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। आई जस्ट कॉट अप एट द मोमेंट। वो कहते हैं ना आई एम नॉट अवेलेबल, पिछले कार्ड में आया था आई एम नॉट अवेलेबल, तो यहाँ वो कहते हैं आई जस्ट गॉट कॉट अप एट द मोमेंट। सो वो किसी चीज़ में बिजी हैं। ओके, ये समझिए। देखिए, मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ द डिवाइन मैस्कुलिन आर मैन, एंड मैन कैन ओनली डू वन थिंग एट अ टाइम। दे कैन नॉट जिगल 6 or 5 things like women. So at the moment they might be busy in the job, they might be busy in another relation, maybe they're trying to clear up the things with the karmic, we don't know। तो अभी वो किसी चीज़ में कॉट अप हैं। आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। तो वो एक दिन जब उनके सारे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो ही विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन, मैं ही यूज़ करती हूँ बट जैसे भी आपको सूट करे रेजोनेट कर लीजिए। तो ही विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन वन डे। सॉन्ग्स आर स्पीकिंग टू मी। तो आपने कुछ गाने शेयर किए होंगे, कुछ भी, तो those songs are speaking to him. So beautiful reading,
ब्यूटीफुल रीडिंग जहाँ वो कह रहे हैं कि वो अवेलेबल नहीं है, जहाँ वो ये भी कह रहे हैं कि आई विल कम बैक विद यू वन डे, ये भी कह रहे हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। और रीडिंग का क्या होता है कि ये एक एनर्जेटिक एनर्जीज होती हैं जो हम पिक करते हैं, दे कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे, वीक टू वीक। ओके, सो डोंट गेट हुक्ड ऑन दीज रीडिंग्स ओनली। अपने अंदर का काम जो करने वाला है वो करिए, रीडिंग्स के सहारे ही मत बैठिए। मैं रीडिंग्स करती हूँ सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए। ठीक है माय लवलीज, हैव अ लवली वीक, विल स्पीक अगेन, बाय, नमस्ते।